सेवा सुरक्षा और सुशासन के 8 वर्ष पूर्ण होने पर प्रदेश भर में हुए कार्यक्रम भारत का ग्रोथ इंजन थीम पर जनपद में त्रिदिवसीय मेले व प्रदर्शनी का हुआ शुभारंभ। प्रभारी मंत्री केपी सिंह मलिक ने जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स ने अतिथियों के साथ फीता काट कर किया शुभारंभ। जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में फीता काटकर सेवा सुरक्षा सुशासन के मेले व प्रदर्शनी का दीप प्रज्वलन कर किया शुभारंभ। प्रभारी मंत्री जनप्रतिनिधियों अधिकारियों ने उत्तर प्रदेश सरकार के उत्कर्ष के 8 वर्ष विषयक विकास पुस्तिका का किया विमोचन। महाकुंभ की सफलतापूर्वक आयोजन व उत्तर प्रदेश सरकार के 8 वर्ष के विकास संबंधित लघु फिल्मों के माध्यम से उत्तर प्रदेश की विकास गाथा का किया गया प्रदर्शन। प्रभारी मंत्री व उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने सरकार की कल्याणकारी योजनाओं, नीतियों, विकास विषयक लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन कर की जानकारी। प्रभारी मंत्री ने प्रदेश सरकार की गिनाई उपलब्धियां केपी मलिक ने कहा, प्रगति कर रहा है प्रदेश, जनहित में 8 वर्ष विकास की नई राहें देख रहा है। प्रभारी मंत्री और जनप्रतिनिधियों के हाथ प्रशस्ति पत्र पाकर खिले लाभार्थियों के चेहरे आई मुस्कान। प्रभारी मंत्री व जनप्रतिनिधियों ने जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग की ओर से टीबी मरीजों को पोषण, पोटली व आयुष्मान कार्ड लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड का किया वितरण। प्राकृतिक खेती एवं जैविक खेती करने वाले किसानों को किया गया सम्मान। प्रथम बार किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों के साथ ही गन्ना उत्पाद में सबसे अधिक गन्ना उत्पादन करने वाले कृषकों को किया गया सम्मानित। प्रभारी मंत्री ने किया दिव्यांग विभाग के लाभार्थियों को 27 जोड़ी बैसाखी, 135 व्हील चेयर, 27 MR किट, 91 स्मार्ट केन का वितरण की शुभकामनाएं। प्रभारी मंत्री ने सरकार की सेवा सुरक्षा सुशासन नीति के अंतर्गत उत्कर्ष के 8 वर्ष और जनपद के विकास के संबंध में की प्रेस वार्ता। मीडिया के साथ प्रेस वार्ता कर बीजेपी कार्यालय में गिनाई सरकार की उपलब्धियां। खबर यूपी के जनपद अमरोहा से, जहां प्रभारी मंत्री अमरोहा केपी सिंह मलिक एवं जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स के साथ अन्य अधिकारी एवं जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में JS हिंदू इंटर कॉलेज दशहरा ग्राउंड के सेवा सुरक्षा एवं सुशासन के राज्य सरकार के 8 वर्ष एवं केंद्र सरकार के 10 वर्ष पूर्ण होने पर सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं, नीतियों से संबंधित लगाई गई 3 दिवसीय प्रदर्शनी मेले का उद्घाटन फीता काट कर किया गया। इस अवसर पर मंत्री द्वारा दिव्यांग विभाग के तत्वाधान में 27 जोड़ी बैसाखी, 135 व्हील चेयर, 27 MR किट, 91 स्मार्ट केन का वितरण किया गया। इसके बाद प्रभारी मंत्री ने प्रदर्शनी में लगाए गए विभिन्न विभागों को बारीकी से निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारी से जानकारी ली, तो वहीं दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर विभिन्न विद्यालयों के बालक बालिकाओं द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की मनमोहक प्रस्तुति दी गई। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री द्वारा स्वास्थ्य विभाग की ओर से टीबी मरीजों को पोषण पोटली का वितरण किया गया। कृषि विभाग की ओर से प्राकृतिक खेती एवं जैविक खेती करने वाले और प्रथम बार किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों को सम्मानित किया गया। रोशनी का प्रारंभ करें, रोशनी को लाए। दीपक की रोशनी से हमारे दिलों में व्याप्त अज्ञान का अंधकार दूर होता है और ज्ञान का प्रकाश फैलता है। हमारे जिले में महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा उत्पादित सीडलिंग है। ये इस समय 80 स्वयं सहायता समूह संचालित हैं, जिनके द्वारा ये महिला सशक्तिकरण की छोड़ दो हो जाए सर, सामने फोटो हो जाए सर, सामने की सर, सामने। हेलो सर, मैम सामने की खास मेहमानों के सम्मान में स्वागत है। नन्ही मुन्नी बालिकाएं हमारे अमरोहा में विराजे थे, उन्हें हमारे मंच पर महोदय से कि वह माननीय हमारे मंच पर विराजमान है अध्यक्ष नगर पालिका परिषद अमरोहा। वेट करना मैम, इस साइड तालियां आपकी, तालियां मैम। हमारे मंच अच्छा आयो आप भी बताइए क्या आयो आप पार्टी आके क्यों भाई की बात जी के साथ माध्यमिक शिक्षा विभाग श्री दिनेश कुमार चिकारा जी, प्रधानाचार्य रजिस्टर श्री हमारे वाले जिलों में जीवन मिशन को लेकर आगे बढ़ेंगे। सभी पूर्व वक्ताओं ने, ढिल्लो जी ने, अपनी DM साहब ने पिक्चर के माध्यम से, राजीव भाई के माध्यम से
सब विस्तार से बताया गया। पर हम जितना मर्जी बोलें और जितने टाइम बोलें, हम सारी उपलब्धियों को फिर भी नहीं गिना पाएंगे। अभी चर्चा हुई 8 साल पूरे होने की। मैं ये भी बताना चाहूंगा, हमें 8 साल पूरे नहीं मिले थे, उसमें कोरोना का भी दौर आया। 1.5 साल कोरोना में चला गया और कोरोना का वो दौर था जिसमें पड़ोसी के भी नहीं जाना चाहता था। कोरोना का वो दौर था, अगर हम मोबाइल पे योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। विगत 8 वर्षों में प्रदेश ने विभिन्न क्षेत्रों में कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं तथा लोकहित में अनेक नवीन जन कल्याण की योजनाएं, परियोजनाएं कार्य प्रगति पर है। विकास के विभिन्न लोक कल्याणी कार्यक्रमों में राष्ट्रीय स्तर पर उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा देश में प्रथम एवं उत्कृष्ट स्थान प्राप्त किया गया है। सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रही योजनाओं के बारे में जन सामान्य को इस आयोजन या प्रदर्शनी के माध्यम से बताया जा रहा है। सर्वप्रथम इस त्रिदिवसीय मेले की रूपरेखा बताया जाना अति आवश्यक है। प्रतिदिन थीम आधारित विचार गोष्ठी में एग्रीकल्चर मतलब कृषि आयोजित किया जाएगा। प्रथम दिन अन्नदाता किसान की समृद्धि कृषि गोष्ठी, कृषि संबंधी वितरण व अमरोहा के प्रगतिशील किसान चैनल के माध्यम से सब चीजें बता दी गई हैं, लेकिन मैं फिर भी कहना चाहता हूं आप लोगों से कि 8 वर्ष पूर्व जो सरकारें रही और 8 वर्ष के बाद जो उत्तर प्रदेश में देश में जो सरकार है उसमें आपने परिवर्तन महसूस किया होगा। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो चल रही, बगैर भेदभाव के उन्होंने 8 वर्ष के अंदर सर्वांगीण विकास, बगैर किसी जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर जो भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है, सबका साथ सबका विश्वास और सबके विश्वास के साथ सबको एक साथ लेकर आगे चलने का काम कर रही है। जानूंगा काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। धुन और लय के साथ आगे बढ़ते हुए भगवान राम की इस पवित्र भूमि को उत्तर प्रदेश में रामराज लाने का काम उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। मां गंगा, मां सरस्वती, मां यमुना की इस पवित्र भूमि को पवित्र करने के लिए यहां पर सुशासन का राज स्थापित किया। भगवान कृष्ण की भूमि को भगवान आज 8 साल पूरे होने पर उत्तर प्रदेश सरकार के उन उपलब्धियों के संबंध में बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे शिक्षकों को, बहुत सारे चिकित्सकों को, बहुत सारे किसानों को अलग अलग हौसला अफजाई के लिए, उनके प्रोत्साहन के लिए कुछ चेक दिए गए, सर्टिफिकेट दिए गए। साथ ही साथ हमारे राजीव भाई विधायक जी, एमएलसी अपने ढिल्लो जी, अपने अध्यक्ष सबने मिलकर एक इस अच्छा समारोह मनाने का काम किया। आप देख रहे होंगे महिलाओं के साथ साथ सभी पुरुष कितने उत्साहित थे। स्टॉल के माध्यम से आपको ये भी जानकारी होगी कि उन्होंने इस सरकार की उपलब्धियों को उजागर करने के लिए और अच्छा करने के लिए सबको एक प्रेरणा स्रोत आज स्टॉल लगाई। मैं आप सभी निवेदन करना चाहूंगा, जो एक अच्छा माहौल हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी की वजह से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की वजह से इस प्रदेश में मिला और इतना उत्साहित लोग हैं कि आज स्वामी उत्तम प्रदेश बनाकर उत्तम प्रदेश बनाने की राह पर तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा आदरणीय मुख्यमंत्री जी का भी इस बात के लिए कि उन्होंने एक ऐसा बड़ा आयोजन किया जिस आयोजन से की वजह से पूरे विश्व में एक उत्तर प्रदेश की पहचान बनी, सबकी धार्मिक आस्था को संतोष मिला। इसी प्रोग्राम के लिए हम सब लोग यहाँ आज मिलकर उपस्थित हैं। ठीक है, धन्यवाद। उत्तर प्रदेश बीमारू प्रदेश से उठाकर
उत्तम प्रदेश बनाने का काम किया और उत्तम प्रदेश तक ही सीमित नहीं, हम सब मिलकर इस उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने की राह पर। उसके लिए कानून व्यवस्था, यातायात व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था के अलावा जो भी समस्या हमारे जनप्रतिनिधियों के सामने आई, कार्यकर्ताओं के सामने आई, उन सब ने उसको उचित पटल पर रखकर उस समस्या का समाधान करने का काम किया। और यही वजह है अब हमारे उत्तर प्रदेश की पहचान आज पूरे देश में ही नहीं, दुनिया में। दुनिया की बात मैं इसलिए कर रहा हूं, 2 अवसर आए, एक बिजनेस के संबंध में सब लोगों को बुलावा दिया गया तो दुनिया के हर कोने में से आ गए, लोगों ने उत्तर प्रदेश को पसंद किया और बिजनेस करने की इतनी सहमत की। अभी आया उसका कुंभ का, आपने देखा होगा कुंभ में हिंदुस्तान के ही लोग नहीं थे, उत्तर प्रदेश के नहीं थे, पूरी दुनिया से व्यापारी से बड़ी व्यापारी से लेके बड़े से बड़े लीडर यहां आने का काम किया, जिसकी वजह से एक ऐसी पहचान उत्तर प्रदेश की बनी और यहां के जाकर उन्होंने अपने देश में प्रशंसा करने का काम किया। मैं तो आपसे भी यही निवेदन करना चाहूंगा, जो निष्पक्षता के साथ आदरणीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश और प्रदेश में काम किया, आप उसे उजागर करने का काम करें और उसे बढ़ा चढ़ा के इसलिए देने का काम करें जो अच्छा काम करता है। अगर उसकी प्रशंसा करते हैं तो उस अफवाह से और अच्छा बेहतर माहौल बनने का काम करें। अच्छा, अभी आपने कहा कि उजागर की जाए हर बात आपके माध्यम से। अभी एक खबर अमरोहा में चलाई गई है घोटाले की, नगर पालिका के लेके नाले की, उसमें अभी पत्रकारों को धमकी मिली हो। तो मेरी जानकारी में नहीं, पर मेरी जानकारी में इतना जरूर है, आज न कोई किसी को धमका सकता, न किसी का अपहरण कर सकता, न तानाशाही के साथ किसी से कोई पैसे उगा सकता और न इस तरह की हरकत कर सकता। और अगर किसी ने प्रयास किया उसके परिणाम भी हमने आपने देखे हैं। अब उसे या तो इस प्रदेश को छोड़ के जाना पड़ा या वो भगवान की प्यार।